जिंदा था ना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो जी जी योना था वो तो मछली के पेट में था जिंदा, जी और फिर जिंदा ही निकला था, है ना। जी। नहीं, उसके बारे में तो नहीं योना नबी 3 दिन नहीं, जिंदा नहीं थे वो। आपने कुरान शरीफ में ये पढ़ा नहीं। एक्चुअली नहीं मेरी नहीं, मैडम, योना फीमेल नबी मैडम है। आपको अगर मैं डिटेल में बताऊं ना, तो उसमें बताया गया कि वो प्रेयर भी करते थे, मछली नहीं, के पेट के अंदर ये प्रेयर रेफरेंस करते थे ये भाई। रेफरेंस नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू परिवार में पैदा हुए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले मिस्टर आदेश ईसाई जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आदेश जी हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना चालू कर दिया। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने अपने एक संबंधी को कन्वर्ट करने का प्रयास किया, जिनके माध्यम से मेरी इनसे बातचीत हुई। तो पेशे से बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने वाले मसीही शिक्षक मिस्टर आदेश ईसाई जी के साथ हुई हमारी ये आगे की चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ आदेश जी, नमस्ते। जी अच्छा, नमस्ते जी सर, नमस्ते जी, नमस्ते। पहचाने भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई और दो बताइए, 3 बार मोबाइल आपके पास चार्जिंग पे फोन लग किया रहा था। था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मोबाइल नीचे कमरे में चार्जिंग पे था, मैं ऊपर छत पे था, तो इसलिए पता नहीं चल पाया। और बताइए भाई, क्या हाल चाल है? जी, बस सब बहुत बढ़िया है। कल मैं आपके पास फोन आप नहीं कर सुनाइए। पाया था क्योंकि थोड़ा मैं ये कह रहा था जी, आदेश भाई, अगर आप खाली ना हो तो हम बाद में बात करेंगे, अगर खाली ना हो तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल खाली है, बताइए आप। तो भाई जैसा कि जी हमारा पिछला बातचीत बंद हुआ था, तो उसमें एक आपने जी एक बात कही थी कि धर्म वर्म कुछ नहीं है। जी तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि भैया धर्म से आप क्या समझते हैं? जी। धर्म के मामले में, जैसे धार्मिकता है या धर्म है, मान लीजिए कोई भी, हम्म। तो वो एक आडंबर का नाम ही धर्म है। मतलब सांसारिकता के हिसाब से देखा जाए हम्म। तो जो लोग ना ना, आडंबर को धर्म सांसारिकता समझते हैं। भाई जी, जी सांसारिकता के हिसाब से नहीं, मैं जी आपका जी पूछ रहा हूँ कि आज के हिसाब से आप जो की सोच के हिसाब, रिलीजियस थॉट के हिसाब से धर्म क्या जी है? जी। व्हाट इज द मेरे मीनिंग ऑफ हिसाब धर्म? से, जी जी जी, तो भाई साहब, मेरे हिसाब से धर्म का मतलब है विश्वास। हम्म। मेरा जिस चीज में विश्वास है वो धर्म है, और उसी विश्वास को की पूर्ति के लिए जो मैं करता हूँ वो मेरी धार्मिकता हो गई। बस। तो जी, जो विश्वास है, मतलब किसी एक परमेश्वर की एक सत्ता पर, हम्म। वो किसी भी माध्यम से हो, कहीं भी किसी के रूप में हो, तो हम्म। वो विश्वास ही धर्म होना चाहिए, और मेरे हिसाब से धर्म है। और लेकिन उसमें बहुत लाग लपेट करके, उसका जो है मेकअप करके अगर खूब लोग जो है दिखा रहे हैं, तो वो फिर धर्म नहीं रहा, हम्म। फिर वो दिखावटीपन या आडंबर का रूप ले लेता है। जैसे कि मैं समझना चाहता था जी कि किसी पे विश्वास करना और उसी विश्वास को मानते हुए उसके पद जी चिन्हों पे जी चलना या फिर उसी की पूर्ति के लिए चलना, आपके जी हिसाब से जी। यही धर्म है? हाँ, जैसे कोई मित्र है मान लिया, तो हम्म। हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम मित्र धर्म निभाते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। जी, तो विश्वास ही धर्म है। हम्म। जी, ये है अ, जी मेरे हिसाब से। मैं ये कह रहा था भाई कि जैसे जी ये चीज इस पे भी लागू होगी कि कोई क्या नाम से स्मगलर है और स्मगलिंग करने में जी। ही उसका विश्वास है, तो क्या फिर वो उसी की कार्यपूर्ति के लिए आगे तक कार्य करता है, तो क्या वो भी धर्म ही आएगा? नहीं, उसका विश्वास है कि मैं उसी से धन कमा सकता हूँ और बच्चों को लालन पोषण कर सकता हूँ, तो उसके आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वही धर्म है उसके लिए। जब तक वो उसको कर रहा है, तो हम्म। वो जाने बेहतर, क्योंकि उसका दिल जहाँ तक गवाही देता है, अगर उसका मन गवाही दे रहा है, तो तो उसकी मतलब आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका वो आर्थिक धर्म वही हो गया। जैसे कि एक स्मगलर भी उचित हुआ, या फिर एक जैसे दाऊद इब्राहिम या फिर इस तरह के गैंगस्टर वगैरह जो भी हैं, वो सही हो गए? नहीं नहीं
नहीं, वो आपका विश्वास सही है या नहीं है, वही आपकी धार्मिकता को सिद्ध करता है कि नहीं, आपकी धार्मिकता सही है कि नहीं है। बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे जी आईएसआईएस की मैं दाऊद के बाद आईएसआईएस का ही बोलने वाला था। तो जी आईएसआईएस जी का जो थॉट है वो तो जी उसके हिसाब से वो लोग तो सही सोचते हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं, अल्लाह का आदेश है, राइट। वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि भैया जी अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया है कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, वो वाजिबुल कत्ल है जी और वो मारा जी। ही जाएगा। नहीं, ये तो जी। ये यही मैं बताऊं आपको, ये थॉट ज्यादातर लोगों के साथ है। जैसे हम्म। मैं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, तो मेरे लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, वो जैसे वो एक नकारात्मक विश्वास हो गए, बस लेकिन एक बस मैं बस सकारात्मक विश्वास बात की यह है बात कि कर रहा हूँ। नकारात्मक और सकारात्मक की डेफिने मतलब आप कैसे उसको नापेंगे कि आपका जी जी सकारात्मक है जी। और उनका नकारात्मक है। उनके हिसाब जैसे से मैं अभी उनके हिसाब से जैसे मैं तो आपको वो ये कहेंगे कि जी आपने ईश्वर के मतलब अपने ईश्वर के लिए क्या कुर्बानी दी अपने प्राणों की, जी। लेकिन हम नहीं, तो जैसे अपने प्राणों की कुर्बानी दे रहे हैं। जी उनके लिए बात जी यह है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से यही सोचता है कि भैया मैं बहुत सही चीज को मान रहा हूँ, जी जी। लेकिन जैसे मेरे यहाँ किसी एक भी नहीं नहीं, हमारी मेरा स्कूल कहने में का थोड़ा सा टीचर है। तात्पर्य समझिए। मैं ये कह रहा था जी कि जी जी हर कोई अपने हिसाब से सोचता है कि मैं बहुत सही चीज को मान रहा हूँ, लेकिन उसका वो जी मानना सही नहीं हो जाता जी और वो धर्म नहीं कहलाएगा। जैसे कि जी मैंने जी आपको बताया था कि कई लोगों का विश्वास ये है कि गांधी ने कहा था आंख के बदले आंख। बात तो बड़ी अच्छी है जी और उसके हिसाब से चलना भी जी चाहिए, लेकिन वो जो इनपुट है वो जी गलत आ रहा है ना, उसने गलत इनपुट को लिया है ना। जी नो डाउट कि वो उस कथन के आधार पे अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन वो जो सोच रहा है कि जी भैया जिसने कहा है उसने तो वो कहा ही नहीं। तो जी उस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे ही किसी के पर विश्वास कर लेने से वो चीज सही नहीं हो जाती। अब धर्म का मैं मतलब बताता हूँ आपको। धर्म का जी मतलब होता है धारण इति धर्मः, कि जी जो धारण करने योग्य हो वो अच्छे कर्म है। जी जी और जहां तक मैंने क्रिश्चियनिटी में समझा है वहां पे विश्वास जी 3 चीजों पे लाना रहता है उनके हिसाब से। धर्म का मूल यही है, या फिर ईसा को जी। मानने वाले 3 चीजों पे विश्वास लाते हैं, फादर सन एंड होली स्पिरिट, राइट। नहीं, ये तो देखिए, ये आप बहुत आगे ले गए। जैसे फादर सन और स्पिरिट वाला मामला है। मूल जो है, मूल मसीहत का जो मूल मंत्र है, ये रोमन कैथोलिक्स वगैरह इनमें है। नहीं मतलब मैं मसीहत का ये मूल अच्छा मंत्र ठीक है। है, मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ नहीं नहीं कि नहीं, फादर मैं सन एंड बताऊँ होली आपको तो स्पिरिट बस। गलत है ना, उसको हटा देते हैं। नहीं नहीं, गलत नहीं, मैं मान रहा हूँ। देखो, मेन जो थॉट है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, उन्होंने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए क्रूस की मौत सही, और वो गाड़ी गिरे और तीसरे दिन जी उठे। यही पौलुस ने भी यही बताया है, और यही मेन स्पिरिट है, मेन आत्मा है ये मसीहत की। जी तो ये मेन चीज है। जी। लेकिन और देखा जाए परमेश्वर ने तो एक रास्ता खोला यीशु उद्धार मरे का। ही नहीं थे भाई जी, यीशु मरे ही नहीं थे। नहीं, ये मुस्लिम धर्म कह ना रहा ना, है। ये बाइबल कह रहा है। नहीं नहीं नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ भाई जी। जी जी, बताइए। एक जगह बाइबल पे से बाइबल आप में रेफरेंस से। जगह बाइबल में यीशु से जी पूछा गया है तो उन्होंने योना का उदाहरण दिया है कि भैया अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहता है तो जी मेरे बारे में सबसे बढ़िया उदाहरण है योना का। जी जी तो योना का जो उदाहरण है उससे क्या समझते हैं जी आप? योना की कहानी आप जानते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो योना की कहानी थोड़ा बताएंगे? हाँ, यूना नबी जो उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें जो है असूर के लिए भेजा था, हाँ। और वो नहीं गए। फिर रास्ते में वो समुद्र में गिरा दिए गए। फिर मछली के पेट में वो 3 दिन तक रहे, और उसके बाद फिर वो मछली ने उनको उगल दिया बाहर, और वो फिर उस निन्वे को गए, वो निन्वे जो शहर था, और उसके बाद उन्होंने वहाँ 40 दिन तक जो है प्रचार किया। जी। नहीं ये शॉर्ट देखिए, में तो हाँ, यही है। अब मत्ती में शायद बोला गया है 12 नंबर अध्याय जी में 39 नंबर जी के ये लाइन में बोला गया है कि उसने जी जी उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और जी व्यभिचारी लोग जिन्हें चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस जी भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। और उन्होंने क्या दिया था? जी यूनुस 3 दिन और 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, और वैसे ही मनुष्य जी का पुत्र 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के कोख में रहा।
ठीक है, जी। पृथ्वी के भीतर रहा। तो जी। ये जो योना था वो तो जिंदा था, मरा नहीं था वो। जी नहीं, वो नहीं नहीं, उन्होंने उसके थोड़ा मेरे प्रति बात को एक। सुनिएगा, मैं आपकी बात जी सुन रहा था ना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो जी जी योना था वो तो मछली के पेट में था जिंदा, जी और फिर जिंदा ही निकला था, है ना। जी नहीं, उसके बारे में तो नहीं योना नबी 3 दिन नहीं, जिंदा नहीं थे वो। आपने कुरान शरीफ में ये पढ़ा नहीं। एक्चुअली नहीं मेरी नहीं, मैडम योना शिरीन नबी मैडम है। आपको अगर मैं डिटेल में बताऊं ना तो उसमें बताया गया कि वो प्रेयर भी करते थे, मछली नहीं, के पेट के अंदर प्रेयर करते थे भाई। ये रेफरेंस कुरान से दे रहा हूँ। मेरी एक टीचर है शिरीन मैडम, वो मुस्लिम है और मेरे स्कूल में इंचार्ज अध्यापिका है। कौन तो से उनसे सूरा में मेरी है? जी नहीं, वो उन्होंने मुझे बताया। ये तो मैं चलो पूछ के और मैं देख के बता सकता हूँ नहीं आपको। नहीं, लेकिन आप उसमें ये ये बताया थोड़ा गया सा वो इस 3 दिन तक जी। वो उसमें 3 दिन तक जीवित नहीं रहे। हम्म, वो उसमें मर चुके थे। दोबारा वो जब मछली ने उनको बाहर निकाला तब वो पुनर्जीवित हुए। नहीं, अगर आपने कुरान पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने वो पढ़ी हमारे है, यहाँ शिरीन मैडम मैंने है। पढ़ी है, मैंने जी। पढ़ी है। अच्छा और जी उसमें जी ये किस्सा जो आता है ना, उसमें यही बताया गया है जी कि भैया योना जी को मैंने मछली के पेट में जिंदा रखा, फिर उतने दिन बाद 3 दिन बाद मैंने उसको निकाला। अल्लाह कहते हैं जी कि तो क्या तुझे याद नहीं कि मैंने योना को इस मछली के पेट में रखा और फिर उसके बाद निकाला जी यूनुस को। तो जी। उस तरह लेकिन से उसमें ये नहीं कहा गया कि उनको जिंदा रखा। हाँ, उनको जिंदा रखा मैं आपको बाकायदा ये नहीं कहा तफसीर गया है। नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं बाकायदा आपको तफसीर दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, कि वो नहीं, जिंदा थे। लेकिन चलिए ये तो अलग बात हो गई। नहीं पर नहीं नहीं, उन्होंने बात अपने ये मरने सुनिए, की आप भविष्यवाणी के भटकिए लिए ना, आप थोड़ा नहीं सा इस पे टॉपिक पे तो रहिए भाई, क्योंकि मेरा ये जी क्लियर जी नहीं जी हुआ नहीं है। टॉपिक पे हूँ। मैं नहीं, ये जैसे कह रहा उन्होंने था कहा था मैं कि ये कह रहा योना था की। जी जी मैं ये कह रहा जी था बताइए। मैं ये जी कह रहा था बताइए। कि योना के बारे में जी बोला जाता है और बाइबल में भी यही पर साबित होता है कि हाँ, योना लेकिन मछली मतलब के उन्होंने पेट में ये कहा मरा नहीं था। था, मछली के जी पेट में नहीं, मरा मरा नहीं नहीं था। चलिए। हाँ, और नहीं, मैं मानता हूँ, ठीक है, मरा नहीं था। बाइबल के लेकिन लोग बात सुनिए, बाइबल के लोग यही करिश्मा बताते हैं जी कि भैया ये जो ईसा थे वही केवल ऐसे जी शख्स हैं पूरी दुनिया में जो मर गए थे, फिर उसके बाद तीसरे दिन पैदा हुए थे। उनके जैसा कोई ऐसा आज तक उसके किसी के साथ जी नहीं हुआ। नहीं, स्वयं स्वयं यीशु ने ये बात कई बार कही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यीशु ने जो फिर जी ये कहा कि मेरे उदाहरण को अगर समझना है तो योना का उदाहरण समझो। नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं योना की तरह जीवित रहूंगा। उन्होंने कहा मैं योना की तरह, योना से मिलता जुलता एक दृष्टांत दिया उन्होंने कि लगभग उसके जैसा मिलता जुलता मेरा जीवन रहेगा। लगभग है ही नहीं, वहाँ पे मतलब लगभग वर्ड है ही अपनी नहीं। तरफ से बता रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी वहाँ तरफ से पे बता रहा हूँ। मेरे भाई मैंने आपको, अगर जी आप कहेंगे तो मैं दोबारा पढ़ के बता सकता हूँ। एक नहीं, जी नहीं, दो जगह पे है और वहाँ पे बोला गया है कि ठीक वैसे ही। ये योना नबी का जो उदाहरण उन्होंने दिया वो मछली के पेट में रहे, वो जो है उसके पृथ्वी के गर्भ में रहे। लेकिन उसके बाद जब उनको भाला मार के सैनिक ने ये चेक किया कि वो मर गए नहीं मर गए, तो जब उनका लहू जब उसके आंखों के ऊपर आया तो वो काड़ा था और उसकी आंख देखने लगी और वो पहचान गया कि ये हमने बहुत गलत किया है। और उसके बाद जब ये भी कहा गया है कि उन्होंने बड़े कड़ाके, मतलब इस तरह से बड़े उसके साथ प्राण त्याग दिए। ये लाइन भी है उसमें, बाइबल उसमें में ये दी लाइन हुई है। में भी ये लाइन और भी है, पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा फट गया उसी उसमें समय जब ये उन्होंने लाइन भी प्राण है, त्यागे। उसमें ये लाइन भी है कि हे ईश्वर हो सके तो ये दुख की घड़ी मुझ पर से टाल दे। हाँ बिल्कुल, वो इंसान में थे, इंसान की देह में थे, तो उन्होंने कहा अगर हो इंसान की सके देह तो में थे ये तो घड़ी मुझसे। बाकी सारी उनके वो इंसानी वाली बातें ही बोलना चाहिए था ना, क्योंकि वो जब भी बोलते थे दैवीय बोलते थे कि भैया मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं इस तरह से नहीं हूँ, मेरा घर तो वो वहाँ जी पे जी है, जी ऐसा है, फलाना ढिमकाना, हर चीज वो करते थे। नहीं, लेकिन तो उन्होंने नहीं जो बात आपने सुनिए, आधी लाइन पढ़ी थोड़ा है। सा मेरा बात नहीं सुनिए सर, ना, आप बात नहीं सुन रहे। आपने आधी लाइन पढ़ी है वो। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हाँ हूँ। मैं जी 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 कह रहा हूँ कि जब वो हर चीज दैवीय कह रहे थे तो मरते वक्त जी जहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा क्या नाम से क्या कहते हैं प्रैक्टिस, मतलब ये उनकी सबसे ज्यादा देखा जाता कि भैया ये क्या आप कह रहे हैं, क्योंकि यही तो अंतिम समय है और यही समय में जो जी कहेंगे वो सच कहेंगे। तो उनको हाँ, लेकिन इतनी उन्होंने ये माननीय कहा, बात तो नहीं बोलनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि हे परमेश्वर, ये प्याला अगर हो सके तो मुझसे हट जाए, ना प्याले की पर बात नहीं कहते, इच्छा आपकी, प्याला जो प्याला इच्छा की बात नहीं आपकी है कहते। मेरी नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरी नहीं परंतु आप ही की इच्छा पूरी हो। लेकिन वो भी तो और परमेश्वर उन्होंने ही थे ना, परमेश्वर को पिता करके संबोधित किया वहाँ भी कि यीशु हे भी तो पिता, परमेश्वर मेरी ही नहीं थे। आप ही की इच्छा।
यीशु भी तो परमेश्वर ही थे। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने खुद परमेश्वर के पुत्र कहा है अपने आप को। और कई जगह पे ये भी कहा है कि मैं ही हूँ, परमेश्वर मैं ही हूँ। नहीं, आप शुरू से पढ़ो तो सही उसको आप। कई सारी चीजें हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो गड़बड़ लगता है भाई। नहीं, ये तो देखिए मैं बताऊँ आपको भैया जी, बात ये है कि जैसे आप उनकी सुनो, अगर जो जाकिर नाइक हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी सी लाइन को पकड़ के और उसी को मुद्दा बना के उसी को नीचा दिखा देते हैं, और तमाम वेद शास्त्री भी उनके सामने गए और जो है लेकिन ये योना वाला क्लियर नहीं हो रहा है भाई, ये योना वाला क्लियर नहीं हो पाया। नहीं, मैं बताऊं आपको, और वो तमाम लोगों को उन्होंने लज्जित करके भेज दिया, क्योंकि लोगों को पूरी पक्की जानकारी होती नहीं है, और वो एक ही मुद्दे को पकड़ के और चिपट जाते हैं बुरी तरह से, सामने वाले को बोलने नहीं देते हैं। जाकिर नाइक का ये मामला है। अच्छा, ईश्वर और परमेश्वर से आप नहीं, आप बाइबल के थ्रू बताइए कि ईश्वर और परमेश्वर में क्या डिफरेंस है, और किसे किसे कहा जाता है ईश्वर और किसे कहा जाता है परमेश्वर। नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ भैया जी। नहीं, बाइबल तो आपने पढ़ी है ना भाई, आपने जैसे कहा था कि मैंने बाइबल, ये छोटी सी चीज नहीं है, आप समझ पाए। शैतान को भी संसार, उन्होंने शैतान को भी संसार का ईश्वर कहा है, उन्होंने और बहुत सारी चीजें कही कई बार उन्होंने ये भी कहा है, कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जलने वाला यहोवा हूँ, मैं भेदभाव करने वाला यहोवा हूँ। कई बार उन्होंने ये भी, मैं आपको वर्ड बता दूंगा, अगर मैं आपका मतलब क्या ले रहे हैं? जलन रखने वाला, जलन रखने वाला मतलब क्या? नहीं, आप हो जैसे मान लो, या मैं हूँ, चलो मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं हूँ और मेरा बेटा मुझे छोड़ के किसी पड़ोसी या दूसरे को ज्यादा तवज्जो देने लगे और वो मेरा सम्मान ना करे और ज्यादा तवज्जो देने लगे, तो मुझे लगेगा ना कि ये जो है मैंने इसको ये सब किया, लालन पालन किया, तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? अच्छा, तो थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ भाई जी, सृष्टि को बनाया है, बात तो ये वो जलने का मतलब नहीं। आप मुझे ये बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वहाँ जो जलने का आपने तात्पर्य लिया है, आपकी नजर में वो जलने का मामला क्या है? आप जलने का मामला ये है कि वो ईश्वर ईर्ष्या कर रहा है। नहीं, उसका मतलब है अगर आप मेरी बनाई हुई सृष्टि को पूछते हैं और मुझे नहीं पूछते हैं, मैंने जबकि सबको बनाया है, तो मुझसे मैं क्रोधित होता हूँ, मुझसे मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मेरी बनाई हुई सृष्टि क्रोधित होना भी ईर्ष्या का ही एक रूप है ना। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने जो बताया वो गलत थोड़ी ना बताया। नहीं, क्रोधित होना क्या बाप बेटे पर कभी क्रोधित नहीं हो सकता? नहीं, बात सुनिए, कहा गया है कि अगर आपका बेटा गलती करे और आप उस पर छड़ी ना उठाओ, तो आप गलती कर, आप फिर पाप के भागी हो। अगर आपका बेटा गलती करे, आपको उसे डांटना भी है, पीटना भी है। भाई, अगर आप एक प्रबुद्ध इस पे बड़ी ही अच्छे से सोचें, पहली बात तो इस पे अभी हम बाद में थोड़ा सा आएंगे, मैं इस पे आपसे एक चीज आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। हालांकि आप मास्टर जी हैं, फिर भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि एक बार किसी से भी पूछिएगा, किसी भी आप जिसे समझते हो कि वो ज्यादा जानकार है, उससे ये पूछिएगा कि बाइबल में ईश्वर का मतलब क्या होता है, और केवल उसका जवाब सुनिएगा। फिर उसके बाद पूछिएगा कि परमेश्वर किसे कहा जाता है, और जो वो जवाब दे फिर उसके बाद एक बार मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है? नहीं, चलिए वो अलग बात होगी। अब हम दूसरे वो जो हम जो वो पॉइंट पे आ रहे थे, मैं ये कह रहा था कि जलन रखने वाला, और फिर आपने कहा था कि वो क्रोधित होते हैं, जैसे कि कोई बाप अपने बेटे पे क्रोधित होता है, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर ऑलमाइटी है जी, उसे हर जगह पे ऑलमाइटी कहा गया है, तो वो ऑलमाइटी है जी, यहोवा ऑलमाइटी है ना। तो आप थोड़ा सा एक सामान्य सा वो बताइए कि कोई नाराज कब होता है, कोई क्रोधित कब होता है, गुस्सा कब होता है? क्योंकि गुस्सा एक दोष है जो ईश्वर में नहीं है हमारे हिसाब से। नहीं, गुस्सा देखिए मैं बताऊं आपको, अगर कोई भी गलती करे तो जो ईश्वर या परमेश्वर अगर क्रोधित नहीं हो सकता तो वो सजा क्या दे सकता? ईश्वर और परमेश्वर दोनों को आप एक कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि वो अलग अलग हैं। एक नहीं कह रहा हूँ मैं, नहीं, आप देखो, अब आपने मेरी लाइन का गलत मतलब निकाल लिया ना। नहीं, आप ईश्वर कह रहे हो, फिर कहा मैंने एक शब्द का प्रयोग इस पूरी लाइन में कहाँ किया? आपने कहा जो ईश्वर या परमेश्वर, मतलब दोनों को एक समझ रहे हैं? नहीं, या जो संसार का ईश्वर है या परमेश्वर है, या अपने आप को जो सत्ताधारी मानता है, भाई मैं तो सभी के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है, अगर हम सिर्फ परमेश्वर की बात करें, तो अगर परमेश्वर न्यायी है, अगर वो न्यायी है, तो वो दंड भी देगा और वो गुस्सा भी करेगा। तो परमेश्वर सर्वगुण संपन्न है, बात ये उसके अंदर न्यायीपन भी है। जी नहीं, मैं आप बहुत ही भटका रहे हैं मुझे।
इस विषय पे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जी कोई गुस्सा कब होता है, सिंपल सा जवाब दीजिए ना मुझे आप। अच्छा, गुस्सा क्यों होता है? जब मान लो कोई गलती करेगा तो गुस्सा होगा। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो किसी बात पे? क्योंकि नहीं आपका बस नहीं चलता ना उस पे। नहीं नहीं, ऐसा अगर आपका ऐसा बस नहीं है। चलता, अगर आपका अपने बेटे पे जी बस चलता तो आपका बेटा गलत करता ही जी ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बस क्या चलता है, वो तो अभी तुरंत एक झटका मारेंगे तुरंत वापस पाला बदल लेगा। एकदम लड़के पे क्यों नहीं बस चलता है? हम्म? अगर एक झटका, उसको जरा सा झटका लगे और वो तुरंत ना दौड़ा चला आए तो गारंटी है। मैं ये कह रहा हूँ जो कि बच्चा है, हाँ, जी जी, अच्छा बोलिए, आप बोलिए। देखिए, बस ये आप गलत मीनिंग में ले जा रहे हैं। गुस्सा कब करता है? मान लीजिए आप अगर कोई गलती करेंगे या मैं अगर कोई गलती करूंगा तो क्या जो है, गुस्सा अगर कोई हम मुझसे नहीं होगा तो फिर दंड किस बात का? जब मुझसे कोई नाराजगी नहीं है तो दंड क्यों देगा? मैं चाहे कुछ भी करता फिरूं। मैं ये कह रहा चोरी करता हूँ, हूँ, मैं ये कह रहा मान लो, हूँ, नहीं मैं ये कह सुनिए, रहा हूँ मैं कि चोरी रोमन कर, चैप्टर देखिए नंबर अभी 9 रूल नंबर 18 में लिखा है कि नहीं ईश्वर, वो सुनिए तो, जी रोमन, जो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 9 रूल नंबर 18, वहाँ पे लिखा है जी कि जो ईश्वर वो जो चाहता है ना वही होता है। जी उसके किसी की कोई मजाल नहीं है कि उसके बजाय कुछ भी हो जावे। जी तो मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है? जी जी तो जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब ईश्वर की मर्जी से ही हर कुछ हो रहा है, जब मेरी मर्जी से ही हर जी चीजें चलेंगी, तो मैं कभी गुस्सा जी क्यों होऊंगा? गुस्सा आदमी नहीं, तभी जैसे, होता है ना, बात थोड़ा सा मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मैं ये जी कह जी रहा जी हूँ बताइए। कि व्यक्ति गुस्सा तभी होता है जब उसके मन की बात नहीं होती है, फिर उसके मन के या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध बात होती है। मानते हैं इस बात जी को? जी जी क्योंकि जी 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 अगर मैं आप पे गुस्सा हूँ तो मतलब कि आपने कुछ किया, या फिर आपने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए मैं आप पे गुस्सा हो गया, ठीक है? जी तो क्यों? क्योंकि मेरा जी बस नहीं चला आप पे, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, जी या फिर मैंने जी आपको कहा था कि मेरे पास फोन कीजिएगा आप, लेकिन आपने नहीं किया, इसलिए जी मैं गुस्सा हो गया। क्यों? जी क्योंकि आपने वो नहीं, मुझे गुस्सा आया। तो जो यहोवा जी है वो गुस्सा हो रहे हैं, मतलब उनका बस नहीं चल रहा, जबकि वो रोमन चैप्टर नंबर 9 रूल नंबर 18 में कह रहे हैं कि उसकी मर्जी मेरे मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जी जी हम्म। नहीं, गुस्से का मतलब आप दूसरे मीनिंग में ले गए। गुस्से का मतलब ये है, देखो, इंसान की, गुरुजी आप ही बताइए, क्या इंसान पे, इंसान की इच्छा शक्ति पे परमेश्वर का बस है? आपके वेद के अनुसार ही बता दीजिए मुझे। वेद के अनुसार नहीं, मैंने जैसा कहा बाइबल में जो बोला गया है, रोमन नहीं, चैप्टर नंबर 9 रूल बाइबल, नंबर देखिए 18। बाइबल पे मेरा मेरा बाइबल पे जो विश्वास है वो बहुत ही अलग टाइप में है, बड़ा ही जबरदस्त है वो। मैं तो इसीलिए अक्सर मैं आपसे तरह पूछना चाहता हूँ पालन ना, करता हूँ। मैं भाई नहीं, ये लेकिन कह मैं रहा हूँ, आपके देखिए बाइबल में मैं ही आपके वेद के अनुसार जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा बात तो मैं सुनिए। आपके मैं थोड़ा सा जी मैं आप बिल्कुल बताऊंगा आदिश भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बाइबल में कहा गया है कि जो अगर कोई प्रश्न करता है तो जी सबसे पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दो। ये यीशु का वचन है। मैं आपको बाद में जी अगर कहेंगे आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं बता दूंगा जी कि जी जी बाइबल में कहाँ पे कहा है। तो मैं ये जी कह रहा जी हूँ कि आपको सबसे पहले मुझे बताना चाहिए, फिर उसके बाद आप मुझसे पूछिए, हाँ, मैं सही बात। बताऊंगा ना। नहीं, जैसे चलिए कि चलिए पिछली चलिए, बातों का बिल्कुल मैंने बिल्कुल, हाँ जवाब बिल्कुल। दिया था, पिछली बातों का जवाब दिया था जी ना, जी बिल्कुल तो वैसे इस बात का भी बिल्कुल जवाब बिल्कुल। दूंगा। जी जी जी, तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मतलब आप कह रहे हैं ना कि गुस्सा क्यों होते हैं, कि बस नहीं चलता है इसलिए गुस्सा होते हैं ना। जबकि रोमन चैप्टर नंबर 9 रूल नंबर 18 में क्या कह रहे हैं, इस पे भी गौर कीजिएगा। जी 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 जी, तो मैं बताऊं, देखिए, सृष्टि जो चल रही है, हम्म। सृष्टि में जो हो रहा है वो परमेश्वर के अधीन है, परंतु जो इंसान की जो इच्छा शक्ति है, जिसे फ्री विल कहा गया है, जिसे आजाद सोच कहा गया है, वो परमेश्वर ने इंसान को दी है कि मैं तुझे कठपुतली नहीं बनाऊंगा, तू अपनी मर्जी से चाहे दुष्ट बन जा चाहे संत बन जा। तो उससे उन्होंने खुद नियंत्रण इंसान को दिया है और इंसान का उस पे पूरी तरह से आधिपत्य है, तो इच्छा शक्ति पे। तो अगर इंसान अपनी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग कुछ परमेश्वर के खिलाफ करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका बस नहीं चल रहा है। वो अच्छा, चाहे तो अभी जरा सा ठोकर लगाए, वो तुरंत लौट के आ जाएगा। मैं ये कह रहा लेकिन था भाई, मैं ये कह परमेश्वर ने, अच्छा, नहीं, अच्छा आप आप बोलिए बोलिए जवाब बोलिए पूरा बोलिए होने बोलिए दीजिए बिल्कुल जी। बिल्कुल। नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल। परमेश्वर ने स्वयं अपनी इच्छा से आदमी को, या मतलब कहना चाहिए इंसान को, आदम और हवा की संतानों को इच्छा शक्ति फ्री दी है, फ्री विल दी है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सोच अच्छी भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं। अगर वो बुरा सोचते हैं तो उस पे परमेश्वर
क्रोधित होते हैं कि मैंने इनको ऐसा सोचने के लिए नहीं दिया था ये फ्री विल। लेकिन आदमी सोचता है क्यों? क्योंकि वो अब बुरा भी कर सकता है। अब जब मेरी इच्छा शक्ति है तो मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, बुरा भी कर सकता हूँ। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर का बस नहीं चल रहा है। परमेश्वर ने छोड़ा है फ्री, अब आप कुछ भी करिए, लेकिन आप अच्छा करते ये नहीं हैं, वो बता खुश पाए होता कि है, कोई आप गुस्सा बुरा कब करते हैं, होता वो है। नाराज होता है। जी अच्छा बोल लीजिए जी आप बोल लीजिए। जी आप जी बोल। मैं बोल चुका। जी बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने फ्री विल दी है, ये बात आप जी बाइबल से मुझे बता सकते हैं? क्योंकि मैंने भी बाइबल पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता था कि ये चीज मिले उस टाइम पे, जी जी लेकिन जी मुझे जी नहीं मिली कि कहीं पे बताया हो कि फ्री विल दिया है। इच्छा, हाँ इच्छा शक्ति, उसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। नहीं ये नहीं, मैंने मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, जी जी दावे के साथ, कि भैया नहीं लिखा है। मैंने भी पढ़ा है, एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब मुझे इस जी तरह के जी डाउट पता चले थे, तो मैंने बाकायदा जी पहले जी तो उसके उत्तर ढूंढने के लिए बाइबल को पढ़ा, तो मुझे वो चीज जी नहीं जी मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो चीज नहीं है उसे आप बता रहे हैं, और जी जबकि जी जो चीज बोला गया है कि रोमन जी चैप्टर जी नंबर 9 रूल नंबर 18 में कि उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, उस चीज को आप जी डिनाई जी कह रहे हैं कि चलिए, तो वैसा अब मैं नहीं है। आपका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन अब आप मुझे बताइए नहीं ना, जवाब कि नहीं है ये, जी क्योंकि इसमें जी 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 कंफ्यूजन है नहीं, मेरे मेरी भाई। सोच के अनुसार नहीं, मेरी सोच के अनुसार जवाब है जो मैं जानता हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता, भाई जी, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। बात ये है आदिल लेकिन मैं भाई, आपसे जानना मैं अब मैं थोड़ा सा आपसे मेरा जानना मेरा चाह ये रहा क्लियर हूँ। तो करने दीजिए भाई जी। मैं ये कह रहा जी हूँ कि जी जी अगर हम बताइए। बात कर रहे हैं तो बाइबल के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं ना, और जी जी बाइबल में जी जो बातें लिखी हुई हैं उसी के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। जी 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 तो आप अगर कोई बात बाइबल से हटके बता रहे हो, जो कि बाइबल में कहीं पे उसका प्रमाण ही नहीं है। नहीं, हटके नहीं, ये मैंने भी सुनी हुई है और सुनी है, मुझे लेकिन इसके बाइबल में बारे पढ़ी में तो नहीं ना काफी मेरे भाई। जानकारी मिली है। मैं आपको कल इसके बारे में बता सकता हूँ। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि फ्री विल कहाँ पे दिया जी है, और कोई जी गुस्सा कब होता है। जी 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 अच्छा, जी ये तो थोड़ा बताइए कि आप गुस्सा कब होते हो। जब अगर मान लो कोई भी कैंडिडेट है, हम्म मैंने उसके लिए एक मापदंड अपने दिमाग में बनाया हुआ है। मान लो मेरी पत्नी के लिए अलग है, मेरे दोस्तों के लिए अलग है। भाई, जो मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच सकता हूँ वो अपने दोस्तों के लिए नहीं सोच सकता ना। तो हर आदमी के कैंडिडेट के लिए एक मापदंड बनाया हुआ है। जब कोई उस मापदंड में खरा नहीं उतरता है तो मुझे गुस्सा आता है। नॉर्मल सी बात है। मेरा बेटा है, उसके लिए अलग मापदंड है कि वो क्या, उसके बारे में मेरी अलग सोच। तो जाहिर सी बात है, यही है मेरा कि जो उस मापदंड में खरा नहीं उतरता, उस मापदंड में कभी कुछ गड़बड़ करता है, या मैं जो मेरी जो सोच है उसके प्रति और उस सोच से वो अलग निकलता है कहीं किसी काम में, किसी बात में, तो मुझे गुस्सा आता है नॉर्मली। तो मतलब कि वो आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है ना, या फिर आप जो चाहते हैं इसको लेकर वो ऐसा नहीं जी करता, जी इसलिए आपको गुस्सा जी होता है ना। जी जबकि जी बिल्कुल बिल्कुल। रोमन नंबर चैप्टर नंबर 9 रूल नंबर 18 में कह रहा है कि भैया उसकी इच्छा के बगैर कुछ होता ही नहीं। जी किसकी जी मजाल है कि चलिए उसकी ठीक है। इच्छा के विरुद्ध कार्य करे। तो मतलब कि जो कुछ जी भी जी हो जी रहा है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध ही, मतलब उसकी इच्छा के अनुकूल ही हो रहा है ना। नहीं, लेकिन ये मेरी बात जो मैंने अभी फ्री विल वाली बताई उससे बहुत हद तक सिद्ध होती है, पर वो मैं कल आपको ढूंढ के बताऊंगा। लेकिन मेरी बात तो अभी ही सिद्ध हो रही है भाई के रोमन जी नंबर जी जी चैप्टर नंबर 9 रूल नंबर 18 में क्या चलिए। लिखा है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं कि एक ये बार रोमन इसको भी नंबर चेक जो कर, चैप्टर नंबर बता रहे हैं आप चैप्टर नंबर कि 9 उसको फुलफिल नहीं रूल कर नंबर रहा। 80। हाँ, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है हाँ, ये तो बात जो 18 है। रूल नंबर में जाके एक बार थोड़ा सा आप भी चेक कीजिएगा। जी एक्चुअली हाँ, मैं अभी छत पे हूँ, थोड़ा मैं देखूंगा उसमें अभी जी। जब जो है बाइबल पढ़ूंगा, और तो मैं जरूर ढूंढूंगा और मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा। लेकिन मैं अगर जानना चाहूँ कि जो इच्छा शक्ति है पर आदमी की, वो परिवर्तित होती है। कोई अच्छा इंसान रहता है कुछ समय, मान लो 18-20 साल तक, वो अचानक से फिर एक दुष्प्रवृत्ति में चला जाता है और बहुत बुरे बुरे कर्म करता रहता है। या कोई अक्सर जो है बहुत दुष्ट होता है, वो एकदम से संत बन जाता है। उसकी इच्छा शक्ति कभी निगेटिव हो जाती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है। तो मुझे इसके बारे में अगर जवाब दीजिए, क्या वेदों में कुछ है कि परमेश्वर इस पे नियंत्रण रखता है? बिल्कुल नहीं। नहीं, और तो फिर आप मतलब वेदों से में बताइए। बताया भी गया है। मैं आपको, जैसे कि आपने कहा, तो मैं भी आपको जी उसका वो दे दूंगा, जिसमें जी बोला गया जी है कि प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। बस अर्थात के वही चीज बात है, सुनिए ना, लेकिन मैं नहीं, उसको ढूंढ के ये बताऊंगा लिखा आपको। नहीं है ना जी आपने, ये आपके में जी लिखा जी नहीं है। और बात यह है, जी हमारे में जी लिखा गया है कि जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और ईश्वर जी जी मतलब कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और पाप भोगने के लिए परतंत्र है, ईश्वर के जी अधीन है। क्योंकि जी उसका जो कर्म है, कर्म का फल है, वो फल भोगने के लिए वो जी परतंत्र है, मतलब उसका किसी
उसका उस पर जोर नहीं चलेगा, वो कर्म भले करेगा, वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो शायद गीता में भी ये बात का कोट किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हालांकि मैं गीता के नहीं, मैं वेदों को आपको प्रमाण दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि बाइबल में कहीं पे लिखा है क्या, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है कहीं पे, मैंने पूरा पढ़ा है। नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे एक्चुअली मैंने ये सुना है और मुझे बाइबल के वर्सेस से ही सुना है मैंने, मैं ढूंढ के बता। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जैसे कि उत्पत्ति में ही जो अध्याय में बता रहा हूँ, जो प्रकरण में बता रहा हूँ नूह का, उसी प्रकरण में देखेंगे तो 8वें अध्याय के 21वें वचन में कहा गया है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा अब फिर कभी नहीं मारूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जैसा मैंने इस बार किया अब वैसा कभी नहीं करूंगा भाई। मतलब कि मान लीजिए आप कोई गलती करते हो तभी तो आप तौबा करते हो कि भैया अब मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर भी तो वही कर रहे हैं कि भैया अब मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूंगा पर मनुष्यों के कारण। मतलब कि उन्होंने गलती करी, वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मानने वाले एक्सेप्ट नहीं करते। उनको मानने वाले कहते हैं कि नहीं भैया हमारा यहोवा तो गलती नहीं करता। और जो गलती करता हो वो परमेश्वर, कैसा परमेश्वर जो गलती करता हो सकता है कि वो फिर गलती से हमको भी नरक में डाल दे। गलतियां करने वाले का कौन क्या भरोसा। अच्छा ठीक है, ये जो आप अभी नूह का लिए 8 का 21 का